मित्रों, बृहदारण्यकोपनिषद के साथ उपस्थित हूं मैं। और अभी हम लोगों ने इससे पहले जो सुना था वो प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण का चल रहा था। उसमें 3 मंत्र तक हो चुका था, जिसमें कि सृष्टि की प्रक्रिया चल रही थी कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। और कई, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि कई अन्य उपनिषदों में, कई अन्य वेद मंत्रों में भी सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि नासदीय सुक्त के बारे में बताया था, चर्चा किया था मैं। तो अभी तो नासदीय सुक्त की चर्चा हो नहीं रही है। अभी तो विशेष रूप से बृहदारण्यकोपनिषद हम लोग जो है कि नहीं चल रहे हैं लेकर के। तो बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार ही मैं चाह रहा हूं कि इसको अभी रखूं। तो बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार अभी जो चौथा मंत्र है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है चौथा मंत्र। और चूंकि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि ये जो सामने हमें ये हो नहीं, सीधा नहीं हो पा रहा है। चाहे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मित्र क्षमा कीजिएगा आप लोग कि मैं सीधा इसको नहीं कर पाया हूँ। आप स्वयं मोबाइल करके देख सकते हैं ऐसे। संवत्सर और वाक की उत्पत्ति अभी हम यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। चौथा मंत्र में यही बताया गया है। यह जो मृत्यु था, उसने स्वयं ही अपने को ब्रह्मांड के अंदर जलादि के क्रम से कार्य कारण संघातवान विराट अग्नि के रूप में रचा और अपने को 3 भागों में विभक्त किया, जो कि ये पहले वाले मंत्र में कहा जा चुका है। और उसने क्या करते हुए यह रचना की, अब बतलाया जा रहा है। संवत्सर और वाक की उत्पत्ति इस मंत्र में बता रहे हैं। कह रहा है कि सो अकामयत, सो कामयत द्वितीयो महात्मा जयतेति समनसा वाचं मिथुनम् समभवदसनाया मृत्युस् तद् यद्रेतयासीत् स संवत्सरो भवत् नः पुरा ततः संवत्सरः आस तमेतावन्तं कालमविव यावां संवत्सरस् तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत् तं ज्ञातमभिव्यददात् स भाणकरोत् सैव वागभवत्। कह रहा है कि उसने कामना किया कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो। अतः उस असनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की। उससे जो रेत बीज उत्पन्न हुआ वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व
संवत्सर नहीं था। वह संवत्सर को, जितना संवत्सर का काल होता है उतने समय तक मृत्युरूप प्रजापति गर्भ में धारण किए रहा। इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया। उस उत्पन्न हुए कुमार के प्रति उसने मुख फाड़ा। इससे उसने भाण ऐसा शब्द किया, वही वाक हुआ। उस मृत्यु ने कामना किया, स मृत्युरकामयत् कामित्वान् किम द्वितीयो मे ममात्मा शरीरम येनाहं शरीरी स्याम स जायते जायेत्युत्पद्येत् इत्येव मे तद अकामयत्। स एवं कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाशं त्रयीलक्षणां मिथुनं द्वन्द्वं भावं समभवत् संभवनं कृतवान् मनसा त्रयीमालोचितवान् त्रयीविहितं सृष्टिक्रमं मनसान्वालोचयति त्यर्थः को असौ असनाया लक्षितो मृत्युः। असनाया मृत्यु ऋत्युक्तं तमेव परा मृसत्यन्यत्र प्रसंगो मा भूधीति। कहा कि मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना की। वेदत्रयी विहित सृष्टि का क्रम मन से विचार किया, ऐसा इसका तात्पर्य है। यह कौन था? तो यह असना या क्षुधा से लक्षित मृत्यु असना या मृत्यु है, ऐसा कहा जा चुका है। श्रुति का यहाँ उल्लेख है कि किसी अन्य का प्रसंग न हो जाए, इसलिए कह रहा है कि प्रथम शरीरी प्रजापति से उत्पत्ति में हेतुभूत जो रेत यानी बीज उत्पन्न हुआ, अर्थात वेद की आलोचना करने पर उसने जो जन्मांतरकृत ज्ञान कर्मरूप बीज देखा, उस बीज भाव से भावित होकर जल की रचना कर उस रेत रूप बीज के द्वारा जल में प्रवेश कर अंड रूप से गर्भस्थ रहकर संवत्सर हुआ। अर्थात वह संवत्सर काल का निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ। उस संवत्सर काल निर्माता प्रजापति से पूर्व संवत्सर काल नामक नहीं था। गर्भस्थ प्रजापति को जितना कि यह प्रसिद्ध काल है, उतने समय तक अर्थात एक संवत्सर व्यापी काल तक मृत्यु ने धारण किया। जितना इस लोक में संवत्सर प्रसिद्ध है, उतने समय तक गर्भ में रखा। इसके पीछे उसने क्या किया? इतने यानी संवत्सर मात्र काल पश्चात उसने उसकी रचना की, अर्थात उस अंडे को फोड़ दिया। क्षुधायुक्त होने के कारण मृत्यु इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रथम शरीरी कुमार अग्नि के प्रति उसे खाने के लिए मुंह फाड़ा। उस कुमार के स्वाभाविकी अविद्या से युक्त होने के कारण डर कर भाण ऐसा शब्द किया, वही वाक हुआ। वाक यानी शब्द बना। अब अगले मंत्र में कह रहे हैं कि ऋगादि की उत्पत्ति और मृत्यु से आवृत्त का ये उपन्यास इस मंत्र में कह रहे हैं, जो कि 5वां मंत्र है। स ऐक्षत यदि वा इमं
से सर्वमसृजत् स ऐक्षत यदि वा इममभिमं से कनीयोन्नं करिष्य इति स तथा वाचा तेनात्मा तेनात्मनेदं सर्वमसृजत् यदिदं किञ्चर्चो यजूंषि सामानि छन्दांसि यज्ञं प्रजा पशून् स यद्यदेवासृजत् तत् तत् तदतु मघ्यत् सर्वं वात्तीति तददिति तेरदितित्वं सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति एवमे तद अदितेरदितित्वं वेद। तो हुआ ये कि स ऐक्षत स एवं भीतम कृतरवम कुमारम दृष्ट्वा मृत्युरैक्षते छित्वान। उसने विचार किया यदि मैं इसे मार डालूं तो यह थोड़ा सा ही अन्न मुझे प्राप्त होगा, अर्थात अन्न अर्थात भोजन प्राप्त करूंगा। अतः उसने उस वाणी और मन के द्वारा इन सब को रचा। जो कुछ भी ये यजु साम छंद यज्ञ प्रजा और पशु हैं, उसने जिस जिस की रचना की उसी उसी को खाने का विचार किया। वह सबको खाता है, यही उसका अदिति, यही उस अदिति का अदितित्व है। अत्त होता है, अत्त का मतलब खाना होता है, और अति अदिति, और उस अदिति जो नाम पड़ा उस अति से पड़ा, और इसी से अदितित्व उसका बना रहा, क्योंकि वह खाता है सबको। वह शुरू से ही जैसे ही उत्पन्न किया उसी समय से उसकी खाने की इच्छा हुई इन सबको। जो इस प्रकार इस अदिति के अदितित्व को जानता है वह इस सबका अत्ता अर्थात भोक्ता होता है, और यह सब उसका अन्न होता है। इस प्रकार जो है कि नहीं, ये पांचवा मंत्र हुआ। और इस पांचवें मंत्र में यही हुआ कि उसने, उस मृत्यु ने इसको क्या किया कि उत्पन्न होते ही उसने इच्छा किया कि इसको मैं मार डालूं। यद्वा इमं कुमार मभिमंसे का मतलब कि अभिमंसे अर्थात हिंसा, अतः अभिमंसे अर्थ मार डालूंगा, ऐसा इसका मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ। तो मैं कनीय अन्न प्राप्त करूंगा। कनीय यानी बहुत बहुत थोड़ा। इसलिए उसने ऐसा सोचकर उसे वह मारने से रुक गया। सोचने लगा कि
यदि मैं अभी इसको खा जाता हूँ तो बहुत थोड़ा खाऊंगा, तो इसको अभी नहीं खाऊंगा, अभी इसकी सृजन करूं, इसकी रचना करूं, ऐसा सोचते सोचते वह और सृष्टि करने लगा। और इस प्रकार जो है कि नहीं, बहुलता के लिए और ज्यादा अन्न प्राप्ति के लिए इन लोगों को उसने छोड़ दिया। ऐसे इस उद्देश्य से उसने पूर्वोक्त त्रयी रूपा वाणी से तथा उसी आत्मा यानी मन से मिथुनी भाव से अर्थात आलोचना को प्राप्त हो होकर यह जो कुछ है उस इस सारे स्थावर और जंगम जगत की रचना की। वह क्या है? तो वह है ऋक् यजु साम गायत्री आदि 7 छंद यानी गायत्री आदि छंदों से युक्त स्तोत्र शास्त्रादि कर्मों के अंगभूत 3 प्रकार के मंत्र उसने संपन्न होने वाले यज्ञ, उन्हें करने वाली प्रजा तथा कर्म के साधनभूत ग्राम्य और वन्य पशु इन सबको रचा। उस प्रजापति ने इस प्रकार अन्न की वृद्धि होती जानकर जिस जिस भी क्रिया यानी क्रिया के साधनभूत फल की रचना की, उसी उसी को भक्षण करने के लिए मन में विचार किया। इस प्रकार क्योंकि वह सभी को भक्षण करता है, इसलिए उस अदिति अर्थात अदिति नामक मृत्यु का अदितित्व प्रसिद्ध है। इस विषय में यह मंत्र प्राण है, अदिति द्युलोक है, अदिति अंतरिक्ष है, अदिति माता है और वही पिता है, जो कि स्वस्तिवाचन आदि मंत्रों में बोला जाता है। अदितिर्द्योदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्, ऐसे करके ये जो मंत्र बोला जाता है प्रसिद्ध स्वस्तिवाचन कहीं भी होता है तो इसी के अर्थ में बोला जाता है। इस अन्नभूत संपूर्ण जगत का वह सर्वात्म भाव से ही अत्ता अर्थात भक्षण करने वाला है, क्योंकि बिना सर्वात्म भाव के सबका अत्ता होने में विरोध आता है। कोई भी एक सबका अत्ता हो ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उपासना करने वाला वह सर्वात्मा हो जाता है, वह सब कुछ उसका अन्न हो जाता है। अतः जो सर्वात्म भाव से अत्ता है उसी का सब कुछ अन्न होना संभव है, यह फल उसे मिलता है। जो इस प्रकार इस उपयुक्त आदि अदिति संज्ञक मृत्यु प्रजापति का सबका अदन अर्थात भक्षण करने से अदितित्व जानता है, वह अदिति के ही समान हो जाता है। तो अगला जो मंत्र है वो छठा मंत्र है, और इस छठे मंत्र को सुने। ये दिया हुआ है सो अकामयत भूयसा। सो अकामयत शोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति सो श्रामयत स तपस्सु तप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्य मुद्रं क्रामत् प्राणावै यशो वीर्यं तत् प्राणेषु उत्क्रान्तेषु शरीरम् स्वयमितुमघ्रियत् तस्य शरीरेव मन आसीत। उसने
यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं। उसने यह श्रमित हो गया, उस इससे इस इच्छा से वह श्रमित हो गया। तब उसने तप किया। उस श्रमित और तपे हुए मृत्यु का यश और वीर्य निकल गया, और प्राण ही यश और वीर्य है। तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया, किंतु उसका मन शरीर में ही रहा। सो अकामयत इत्यादि वाक्य से श्रुति अश्व और अश्वमेध का यहाँ निर्वचन कर रही है। मैं पुनः महान यज्ञ से यजन करूं। यहाँ जन्मांतर में यज्ञानुष्ठान करने की अपेक्षा भूयस अर्थात महान शब्द दिया गया है। उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन किया तथा इसलिए उसकी भावना से युक्त हुआ ही वह कल्प के आरंभ में प्रजापति हुआ। अश्वमेध के क्रिया कारक और फलरूप से संपन्न होकर उसने कामना किया कि मैं पुनः महान यज्ञ द्वारा यजन करूं। इस प्रकार महान कार्य के लिए कामना करके वह अन्य लोगों के समान श्रमित हो गया। एवं महत् कार्यं कामयित्वा लोकवत् श्राम्यत्, वह श्रमित हो गया। उसने तप किया और उस श्रांत और तपे हुए का ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। यश और वीर्य निकल गया। तब श्रुति स्वयं ही यश और वीर्य पदों का अर्थ बतलाती है। चक्षु आदि जो प्राण हैं वे ही यश के हेतु होने के कारण यश हैं, क्योंकि उनके रहने पर ही ख्याति प्राप्त होती है, तथा वे ही इस शरीर में वीर्य यानी बल हैं। उनके प्राण, जिसके प्राण निकल गए हैं वह पुरुष यशस्वी या बलवान नहीं होता है। अतः इस शरीर में प्राण ही यश और वीर्य हैं। वे इस प्रकार के प्राणरूप यश और वीर्य निकल गए। तब इस प्रकार यश और वीर्य भूत प्राणों के उत्क्रमण करने पर अर्थात शरीर से निकल जाने पर प्रजापति के उस शरीर ने स्वयं उक्षूणता अर्थात फूलना रूप विकार को प्राप्त होना आरंभ किया, अर्थात वह अमेध्य अपवित्र हो गया। किंतु जिस प्रकार किसी प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसी में मन रहता है, वैसे ही शरीर से निकल जाने पर भी उस प्रजापति का मन उस शरीर में ही रहा। तब अश्वमेधोपासना अगले मंत्र में 7वें मंत्र में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सो अकामयत मेध्यम म इदम, सो अकामयत, सो कामयत मेध्यम म इदम स्यादा मन्यनेन स्यामिति ततो स्वः समभवद्यत् यदस्वत्
तन्मेधमभूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम् एषः वा अश्वमेधं वेद येन मेवं वेद तमनवरुध्यैवामन्यथ तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन लभत पशून् देवताभ्यः प्रत्यौहत तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते एषः वा अश्वमेधो ये शतपथि तस्य संवत्सर अयमग्निरर्कस्य कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावतेवा तावते तावेता वर्काश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति। इस प्रकार यह 7वां मंत्र ये बताता है कि अश्वमेधोपासना क्या है और उसका फल क्या है। तो कह रहे हैं कि उसने कामना किया, किस प्रकार, क्या कामना किया कि यह मेरा शरीर मेध्य अर्थात यज्ञीय हो जाए तथा मैं आत्मन्वी अर्थात आत्मवान हो जाऊं, इस शरीर से शरीरवान हो जाऊं, ऐसा विचार कर उसने उसमें प्रवेश किया। क्योंकि वह शरीर उसके वियोग से यशोवीर्यहीन होकर अस्वयत अर्थात फूल गया था। अतः उससे अश्व उत्पन्न हुआ। इसी से अश्व नाम का साक्षात प्रजापति ही यह है। इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है, क्योंकि उसके पुनः प्रवेश से यह यशो वीर्यहीन और अमेध्य होने पर भी मेध्य हो गया। इसी से अश्वमेध का यानी अश्वमेध नामक यज्ञ का अश्वमेधत्व है, अर्थात उसे अश्वमेध नामक यह मिला। यज्ञ क्रिया कारक और फल रूप होता है, अतः वह प्रजापति ही है, ऐसा कहकर उसकी
स्तुति की जाती है, जो कि इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है, उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः इत्यादि वाक्य से यज्ञ निर्वाहक अश्व का प्रजापतित्व कहा गया। अब उसी प्रजापति रूप मेध्य अश्व की और यज्ञ फल रूप से उसी के समान उपयुक्त अग्नि की उपासना का विधान कहा गया। इसीलिए अब आगे ग्रंथ का आरंभ किया जाता है, जिससे कि श्रुतिवाक्य में विधिबोधक क्रियापद का श्रवण नहीं हुआ और उपासना संबंधी वाक्य में क्रियापद की अपेक्षा होती है। इसलिए इस प्रकार यह अर्थ जानना चाहिए। जो इस प्रकार जानता है इसको, वह निश्चय ही अश्वमेध को जानता है। जो कोई भी इस अश्व को और ऊपर बताए हुए अग्निरूप अर्क को आगे कहे जाने वाले संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित विशेष रूप से विशिष्ट जानता है, वही अश्वमेध को जानता है, कोई दूसरा नहीं। अतः तात्पर्य यह है कि इसे इसी प्रकार जानना चाहिए। किस प्रकार जानना चाहिए? कि इस विषय में पहले श्रुति पशु विषयक दृष्टि का ही निरूपण करती है। प्रजापति ने ऐसी इच्छा करके कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं, अपने ही को यज्ञीय पशु कल्पना कर उस पशु का अनवरोध कर उसे छूटा हुआ माना, अर्थात उसकी रोक टोक न करते हुए उसे बंधनहीन चिंतन किया। फिर पूरे 1 संवत्सर के पीछे उसे अपने ही लिए आलभन किया, अर्थात प्रजापति देवता संबंधी पशुरूप से उसका आलभन किया तथा अन्य देवताओं को भी तत्त देव संबंधी अन्यान्य ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त कराए, क्योंकि प्रजापति ने ऐसा माना था। इसलिए दूसरे यज्ञकर्ता को भी उपयुक्त विधि से ही अपने को यज्ञीय अश्व मानकर मैं वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त होकर सर्वदेव संबंधी होता हूं। किंतु आलभन किए जाने पर केवल अपने ही देवता के लिए होऊं तथा दूसरे ग्राम्य और वन्य पशु अन्यान्य देवताओं के अनुसार मेरे अवयवभूत विभिन्न देवों के लिए आलभन किए जाते हैं, ऐसा जाने। इसलिए आजकल याज्ञिक लोग समस्त देवताओं के लिए मंत्रों द्वारा अभिषिक्त किए हुए प्रजापति संबंधी पशु का आलभन करते हैं। एवमेष हो व अश्वमेधो य एष तपति, इसकी व्याख्या की जाती है इस प्रकार। यह जो पशु द्वारा साध्य क्रतु है, वही एष व अश्वमेधः इस वाक्य से साक्षात फलस्वरूप से बताया जाता है। वह कौन सा है? जो कि सूर्य तपता है, अर्थात अपने तेज से जगत को प्रकाशित करता है, इस यज्ञ फलरूप सूर्य का संवत्सर काल विशेष आत्मा यानी शरीर है, क्योंकि उसके द्वारा संवत्सर निष्पन्न होता है। उस यज्ञात्मा का साधनभूत यह पार्थिव अग्नि अर्क है। यज्ञ फल अग्नि साध्य है, इसलिए उसका यज्ञ रूप से निर्देश किया गया है। यज्ञ में चयन किए जाने वाले उस अर्क के तीनों लोग आत्मा शरीर के अवयव हैं। इसी से उसका पूर्व दिशा सिर है इत्यादि वाक्य से उसकी व्याख्या की गई है पहले मंत्र में, द्वितीय ब्राह्मण के पहले मंत्र में। वे ये अग्नि और आदित्य रूप से दिए हुए विशेषण के अनुसार अर्क और अश्वमेध क्रमशः यज्ञ और फल हैं। अर्क जो पार्थिव अग्नि है, वह साक्षात क्रियात्मक यज्ञ रूप है। यज्ञ अग्नि साध्य है,
इसलिए अग्नि रूप से ही उसका निर्देश किया जाता है, तथा फल यज्ञ साध्य है, इसलिए आदित्य अश्वमेध है। इस प्रकार यज्ञ रूप से ही उसका निर्देश किया जाता है। वे यज्ञ एवं फलरूप अग्नि और आदित्य साध्य और साधन हैं। वे भी आपस में मिलकर पुनः फिर भी एक ही देवता हैं। यह एक देव कौन है? तो वह मृत्यु है। पहले भी वह मृत्यु देवता एक ही था। पूर्वमप्ययि एकैवासीत् क्रिया साधन फल देवाय विभक्ता तथा चुक्तम सत्रेधात्मानं व्यकुरुत। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उसने अपने को 3 प्रकार से विभक्त किया इत्यादि। फिर भी अर्थात क्रिया निष्पत्ति के कारण से उत्तर काल में भी एक ही देवता अर्थात फलरूप फलस्वरूप मृत्यु ही हो जाता है। जो इस प्रकार इस अश्वमेध को मृत्युरूप एक देवता जानता है, अर्थात मैं ही अश्वमेध रूप मृत्यु हूँ, अग्नि और अश्वरूप साधन से सिद्ध होने वाली एक देवता मेरा ही रूप है, ऐसी जो उपासना करता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। तात्पर्य यह है कि एक बार मरकर वह पुनः मरने के लिए उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार परास्त हो जाने पर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त कर लेगी, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है इसे मृत्यु पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार जानने वाला मृत्यु आत्मा अर्थात अमर हो जाता है, बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर इन देवताओं में कोई एक हो जाता है। उस उपासक को यही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ द्वितीय ब्राह्मण पूरा हुआ, प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण। और अगले दिन हम लोग मिलते हैं, अगले दिन तृतीय ब्राह्मण के मंत्रों के साथ। धन्यवाद।